Hello everyone. We have completed our chapter 2 and with chapter 2 our first unit complete. So today I am going to start our second unit, that is materials. In this unit we will study different type of materials. It can be basis on fibers, it can be basis on conductor, insulator, etc. So in second unit our first chapter, that means in sequence third chapter is fiber to fabric. So we will discuss it in detail. You have studied in 6th class also about fibers and fabrics. So what is the meaning of these words? Let's see. First one is fabric. फैब्रिक का मीनिंग क्या है? ये फैब्रिक वर्ड जो है ये आया है हमारे क्लोथ से. फैब्रिक है कि कोई भी कपड़े का पीस है, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ का पीस है जिसमें हम पार्टिकल्स को ज्वाइन करके उसको बड़ा करते हैं, उसे हम कहते हैं फैब्रिक. यहाँ पर फैब्रिक जो है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम एक क्लोथिंग मटेरियल के लिए, कपड़े के लिए कह सकते हैं कि वो फैब्रिक है. ये फैब्रिक कैसे बनता है? ये हमारे पास फैब्रिक का पीस है. अभी कैसे बनता है फैब्रिक? जब हम इस फैब्रिक के पीस को ध्यान से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें इस तरह की लाइंस लगी हुई हैं. ये लाइंस जो है ये एक्चुअली क्या है, ये फाइबर से मिलके बनी है. जब हम इसको सेपरेट करते हैं, एक थ्रेड निकालते हैं तो वो इस तरह का होता है. और अगर हम इसको और भी फाइन करना चाहें, इसको बार बार हम हैंड से रब करेंगे, नेल से रब करेंगे तो हम ये देखेंगे थोड़ी देर में ये इस तरह के पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में निकल आएगा. तो इन्हें हम कहते हैं फाइबर, और इन्हीं फाइबर को मिला के बनता है फैब्रिक. और इस फैब्रिक से फिर हम डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस, क्लोथ्स बनाते हैं. So there are basically two types of fibers. Two types के फाइबर होते हैं. अभी फाइबर हमने पढ़ लिया क्या होता है. फाइबर से क्लोथ बनेंगे, क्लोथ हमें हेल्प करेंगे हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, हमें कोल्ड से बचाने के लिए और हॉटनेस से बचाने के लिए. जैसे समर सीजन है, विंटर है, रेनी है, तो उनमें हम डिफरेंट टाइप के क्लोथिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. दैट मीन्स हम डिफरेंट टाइप के फैब्रिक यूज़ करते हैं और उसको बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के फाइबर चाहिए. तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स. अब हम इनके बीच में डिफरेंस भी करेंगे और इनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो जिससे दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें नेचर से मिलता है. नेचर से मिलने का मीनिंग ये है कि जो चीज़ें ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है हम उन्हीं से वो ले लेते हैं, हमें खुद उसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. तो नेचर से जो हमें मिलते हैं तो उनमें भी अगेन टू टाइप्स है. वन इज एनिमल फाइबर एंड सेकेंड वन इज प्लांट फाइबर. प्लांट फाइबर ये हमें नेचर में ही मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें इनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती है. obtained naturally. मैन मेड फाइबर जो होते हैं एज अ नेम इंडिकेट, तो ये जो है ये मेड बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स इनको अपने आप बनाते हैं, ये हमें नेचर में नहीं मिलेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो कि नेचुरल मटेरियल से नहीं बना होता है, हम उसमें दूसरा मटेरियल यूज करते हैं. तो ये जो है ये पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं. ये पेट्रोकेमिकल्स है कि जब हम पेट्रोलियम जो है अर्थ के नीचे से निकालते हैं तो उस टाइम पर जो डिफरेंट टाइप का मटेरियल निकलता है
उनको हम, जरूरी नहीं सभी को, बट उनमें से कुछ को हम यूज करके ये फाइबर बनाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर है क्योंकि ये नेचर से ऑब्टेन नहीं होता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और ये कहाँ पे बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में। फैक्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को यूज करके फिर फाइबर बनाया जाता है। तो वो हो गया हमारे पास मैन मेड फाइबर। और नेचर में जो एनिमल से हम लेते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर। तो जब हम एनिमल से लेते हैं तो इसमें हम एनिमल के हेयर लेते हैं। हेयर ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड। तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनके हम यूज करते हैं। कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा शीप का, कि शीप के जो हेयर होते हैं उसका हम यूज करते हैं वूल बनाने के लिए। उसके एक्सेट्रा बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं। कैमल है, उसका हम यूज करते हैं। गॉड, याक, इनके भी हम हेयर का यूज करते हैं। और हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कि डिफरेंट क्वालिटी के हेयर होते हैं, कुछ रफ होता है, कुछ स्मूथ होता है, कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उनके बेसिस के ऊपर हम इन फाइबर्स का डिफरेंट मटेरियल बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फाइबर बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगे उन्हें हम ऐसा बनाएंगे जिससे कि हम बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकें, स्किन के साथ टच में वो रह सके। लेकिन जो फाइबर रफ होगा अगर हम उसका यूज़ करेंगे स्किन के टचिंग क्लोथ बनाने के लिए तो उसमें क्या होगा? इरिटेशन होगी, इचिंग होगी और हमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसका यूज़ हम ऐसे मटेरियल बनाने के लिए करते हैं जो कि हमारे स्किन के कांटेक्ट में ना आए। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के फाइबर से बने हैं। एनिमल्स के लिए हेयर ऑफ एनिमल्स हम ले सकते हैं। सेकंड हम लेते हैं जो सिल्क वर्म का कुकून होता है, उससे जो फाइबर निकलता है उसका यूज़ भी हम करते हैं। और प्लांट फाइबर में आपने 6th क्लास में डिटेल में पढ़ा है। जूट है, कॉटन है। तो इस तरह के प्लांट्स का यूज़ हम करते हैं। या तो हम उनके स्टेम का यूज़ करते हैं या तो हम उनके फ्लावरिंग पार्ट का यूज़ करते हैं फाइबर्स बनाने के लिए। मीन्स जिसमें भी फाइबर्स हो हम उसी का यूज़ कर लेंगे, फाइबर्स को सेपरेट करके फिर उसका फैब्रिक बनाएंगे। तो नेचुरल फाइबर जो है ये हमें नेचर से मिलते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर जो है वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं और मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर जो है ये पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर जो है ये हम कहीं भी बना सकते हैं, बस हमारे पास वो फाइबर होने चाहिए इनसे। और मैन मेड जो है ये फैक्ट्रीज में ही बनाए जाते हैं। तो ये कुछ मेन यहाँ पर डिफरेंसेस थे। एनिमल फाइबर में हम एग्जांपल करेंगे वूल, सिल्क। प्लांट फाइबर के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा है तो इसलिए हम उनके बारे में डिटेल में नहीं करेंगे। तो उनके एग्जांपल ये लिख सकते हैं, ये प्लांट फाइबर हो गए, ये एनिमल फाइबर हो गए, ये नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हैं। और मैन मेड में हम ले सकते हैं नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। मैन मेड फाइबर्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर 8th क्लास में पढ़ोगे। प्लांट फाइबर के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ लिया था। तो वो हमारा रहता है एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर जो है ये हम इस 7th क्लास में डिटेल में करेंगे जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।